हेलो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बता देना चाहूँगा, आज हम लोग दशमलव डेसिमल्स का मैथ्स बनाएंगे और ये क्लास 7 का किताब है। तो शुरुआत करते हैं। और मैं जो कॉपी से बनाऊँगा वो मेरा स्टूडेंट का कॉपी है ब्यूटी का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 3.1 है, तो एक ही वीडियोज़ में मैं सारा मैथ्स कवर कर दूँगा। ठीक है, ये 3.1 का, ठीक है, कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3.1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/10। तो 5/10 को क्या किया गया, 10, ये जो 5 है यहाँ पर इसको क्या दिया गया, देखो पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट से एक जीरो आ गया, तो 5 10 जा 50, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.5। ये इसके बाद देखो 4 ऐसा है, ये नीचे एक नहीं है लेकिन 4 प्लस 3/10 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है। अब 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। अब ये देखो 4, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये जो है डायरेक्ट 4 को 10 से गुना करो तो 40 हो जाएगा प्लस 3, तो 40 प्लस 3 43/10। तो इसी प्रकार इसको डेसिमल में क्या किया गया, 4 10 जा 40 और कितना बचा, 3 बचा, तो पॉइंट से एक जीरो आया, तो 10 3 जा 30 और ये कट गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 15, 6/10, 3/100, इतना दिया गया है। अब इसको क्या करना है, हमें 10 और 100 का एलसीएम मेरा 100 ही आएगा। तो क्या है कि एक दिमाग थोड़ा सा लगाना कि एक जो है 100 के साथ भागा होगा तो 100 ही बचेगा, ये 115 के साथ गुना हो गया 1500 हो गया। अब 60 10 100 के साथ भागा होगा तो कितना होगा, 10 ही होगा, और 10 6 के साथ गुना होकर 60 होगा। ये 100 कट गया तो सिर्फ 3 बचा, तो 3 बच गया। इस तरह से क्या हो गया, ये 1563/100। तो इसको एक याद रखना, इसको मैं पहले भी बता चुका, आप लोग अगर मेरा रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो ये देखो, ये इसको खा लेता है, तो ये खा लिया और ये इस मिठाई को खा लिया, तो एक क्या बन गए, एक बोला मुझे छोड़ दे रहा, तो वो बोल रहा तुम पॉइंट बन जाती है, और पॉइंट बन गया, तो 5 और 1 तो 15.63 हो गया। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 2/5 है, तो बस इसको क्या किया, तो 2 को क्या पॉइंट दिया तो 0 आ गया, 4 5 जा 20 और फाइनली ये हम लोग का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। तो 2 नंबर, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है 0.04, तो ये पॉइंट हटा तो क्या हुआ 1, और 2 को संख्या के बदले 2 0, तो इसको हम 4/100 लिखें, क्योंकि ये 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहा, तो 4 को हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं, और 25 4 25 संग 100 होता है, तो ये 4 4 कट गया, तो 1/25 हो गया, 1/25। ओके, नो इशू। 2 नंबर क्वेश्चन पे आता है, 2.25 दिया है, तो इस पॉइंट को हटाए तो पॉइंट के बदले में मान के चलो 1 आ गया, और 2 संख्या के बदले 2 0। तो क्या है कि यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं कि 9 को 25 के साथ गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 4 को 25 के साथ गुना करेंगे तो 100 आएगा। 25 25 खत्म हो गया, तो 9/4। अब हम लोग जानते हैं 4 2 जा 8, 1 बच गया शेष, तो 1 हो गया मेरा रिमाइंडर। तो हम लोग इसको मतलब पूर्णांक में बनाएंगे, अगर भिन्न में करेंगे तो कैसा होगा, तो देखो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये 2 जो है 2 जैसा का तैसा लिखो, एक लाइन खींचो, नीचे वाला को ऊपर भेज दो, ऊपर वाला को नीचे भेज दो, तो 2 पूर्णांक 1/4, 2 होल 1/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 0.625, इस पॉइंट को हटाए तो 1 आया मान के चलो, और 3 को संख्या के बदले 3 को 0। हम लोग जानते हैं 25 25 625 होता है, और हम लोग जानते हैं कि 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन एक 0 है इसलिए 10 इधर लिख दिए। ये 25 25 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 25 बचा, तो 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं 25, और ये जो है 4 के बदले 4 और 5 10 के बदले 2 गुना 5 हो गया। तो इस तरह से ये जो 2 5 कट गया, तो 5 ऊपर हो गया, और नीचे 4 2 जा 8, ये भी ख़त्म। देखो ये 15.80 है, पॉइंट को हटाए तो 100 आ गया, तो ये 1580/100, ये 0 0 कट गया, तो 158/10, तो 79 गुना 2 और 2 गुना 5, तो 2 2 कट गया, तो 79/5 आंसर होगा। 3 नंबर में है कौन बड़ा है, तो एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कौन बड़ा है। तो देखो ये जो है, ये इसको हमको लाइक डेसिमल्स में बदलना है, तो 0.1 है और 0.101 है, तो एक याद रखना कि यहाँ पर कौन बड़ा है, तो इसको बड़ा किया गया है, लेकिन क्यों बड़ा है ये,
अब देखो ये क्या है, 0.1 है, ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। और यहाँ पर क्या है, 0.101 है ना, 0.101 है ये। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 1 है तो 2 को 0 लगा दो। अब बोले ये 100 हो गया, 101 कौन बड़ा हुआ, तो 101 ही बड़ा होगा ना, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। समझ में आ गया। अब दोनों ये इस टाइप, इस दोनों में कौन बड़ा है, ये 2.25 है, 2.52 है, तो हमेशा क्या होगा, 52 ही बड़ा होगा। समझ में आ गया। इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखो ये 3 दोनों मिल गया, ये 0.3 है, मतलब ये 3 है, और ये क्या 30 है, तो कौन बड़ा होगा, 30 वाला ही ना बड़ा होगा। अब देखो इसको जोड़ने के लिए बताया गया है, तो आशा करता हूँ जोड़ आप लोग सभी को आता ही होगा। तो इस तरह से ये जोड़ को बनाया गया है। एक जोड़ दिखा देता हूँ, एक आप देख ही पा रहे होंगे कि 5 का 5, 2 2 4 और 3 7, 5 5 10, 3 13 और 1 1 2। तो इस तरह से ये जोड़ भी आप लोग समझ गए होंगे। ये है ये पूरा जोड़। ओके, तो ये भी 3 नंबर का जोड़ है और ये 4 नंबर का जोड़ है, तो इसको आप कर लोगे अपने से। ये घटा है तो घटाया गया है, तो घटाना आप भी जानते हो, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो ऊपर भी एक दिखा देता हूँ। देखो ये 5 है, तो 5 से 3 गया तो 2, ये क्या हो गया, 10 का काम करेगा, 10 से 5 गया तो 5 हाथ में रहा, 1 5 1 6 हो गया, तो ये 6, तो ये 6 13 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा। अब 7 फिर 1 जुड़ गया तो 8 हो गया, तो 10 से 8 गया तो 2, हाथ में रहा 1 1 1 2 हो गया, तो 5 से 2 गया तो 3। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी सब यहाँ पर घटाया गया है, और ये भी घटाया गया है, और ये भी, तो घटा लेना अपने हिसाब से आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन है, जॉन ने रुपये 45.50 जॉन ने रुपये 45.50 रुपये में एक नोटबुक खरीदा, 15.25 में एक पेन खरीदा, और 05 मतलब 5 रुपये 75 पैसा, 75 पैसे है ना, मतलब 75 पैसे में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, तो बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो देखो नोटबुक का प्राइस, इसका प्राइस और इन दोनों का प्राइस जोड़ दिए तो कितना आया, 66.50 आ गया। और 50 आने के बाद दुकानदार को वो 100 रुपये नोट दिया, तो कितना रुपये से वापस मिलेंगे, तो उसे 100 रुपये वापस दिया, तो 66.50 पैसे है, उसको हम इसे घटाएंगे तो 33.50 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।